नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं विपिन भट्ट। बजने वाले हैं शाम के 5 और हम लेकर हाजिर हैं ताजा तरीन आवाज समाचार, ढेर सारी और अपडेटेड खबरों के साथ। तो सबसे पहले बताते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। हार्ट अटैक के सामने आया कोविड कनेक्शन। गंभीर कोविड की चपेट में आए लोग 1-2 साल कठोर मेहनत और रनिंग से बचे। आईसीएमआर स्टडी का हवाला देकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी नसीहत। जेल में कटेगी सिसोदिया की दिवाली। सुप्रीम कोर्ट का जमानत देने से इनकार। 368 करोड़ रुपए के लेन देन में सिसोदिया की भूमिका को बताया संदिग्ध। 3 महीने के अंदर फिर से कर सकते हैं अपील। इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए फंड का सोर्स जानने का जनता को नहीं है अधिकार। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार का हलफनामा। कल से शुरू होगी सुनवाई। हफ्ते के पहले दिन बाजार बढ़त पर हुए बंद। शुरुआती गिरावट के बाद आई अच्छी रिकवरी। सेंसेक्स 330 तो निफ्टी 94 अंक चढ़कर बंद। रियल्टी, एनर्जी, इंफ्रा और बैंकिंग के साथ साथ आईटी शेयरों में आज रही तेजी। आंध्र प्रदेश में ट्रेन हादसा, अब तक 14 लोगों की मौत और 50 लोग घायल। पीड़ितों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। सिग्नल नहीं दिखने से हुआ हादसा। हाथों में मिट्टी से भरे कलश लेकर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जुट रहे हैं हजारों लोग। मेरी माटी मेरा देश अभियान में यहां बनेगी अमृत वाटिका। पीएम मोदी कल करेंगे मेरा युवा भारत का शुभारंभ। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को मिला ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने किया सम्मानित। फिलैंथ्रोपी और सीएसआर के लिए मिला सम्मान। नीता अंबानी बोली, महिला सशक्तिकरण और बच्चों की शिक्षा की दिशा में करती रहेंगी काम। चलिए उस खबर को सबसे पहले बताते हैं जो आपके हमारे सबके साथ जुड़ी हुई है और बहुत गहराई से जुड़ी है, क्योंकि कोरोना के इस दौर से, उस खतरनाक दौर से हम सब गुजरे हैं। तो कोरोना का डर अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। अब हार्ट अटैक का भी कोरोना कनेक्शन सामने आ रहा है। खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि जो लोग गंभीर कोविड या जिसे आप लॉन्ग कोविड भी कह सकते हैं कि चपेट में आए थे, उन्हें अभी 2 साल कड़ी मेहनत, रनिंग और हैवी एक्सरसाइज जैसी चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक का डर ऐसे लोगों को ज्यादा है। मांडविया ने आईसीएमआर की स्टडी का हवाला दिया है। डिटेल के साथ है हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, ये एक बड़ी खबर कह सकते हैं, क्योंकि लगातार बात हो रही है कोरोना के दौरान या बाद में बहुत सारे लोगों की हार्ट अटैक से डेथ हुई। लगातार इस तरह के इंसिडेंसेस आते रहते हैं। हमने देखा अभी नवरात्रि के दौरान भी कई लोगों की जान डांस करते करते चली गई, गरबा खेलते खेलते चली गई। अब ये बयान आ रहा है स्वास्थ्य मंत्री का और आईसीएमआर की रिपोर्ट का भी वो जिक्र कर रहे हैं। क्या डिटेल है इस खबर के बारे में, क्या कहा है स्वास्थ्य मंत्री ने? बिल्कुल, देखिए, कोविड-19 और हार्ट अटैक से होने वाली मौतों के बीच में क्या वजह है, इसका खुलासा हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आईसीएमआर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि कोविड संक्रमण से जो लोग गंभीर रूप से पीड़ित रह चुके हैं, उन्हें कम से कम 1 या 2 साल ज्यादा भागदौड़, ज्यादा भारी भरकम कसरत और मेहनत वाले काम से बचना चाहिए, क्योंकि इससे हार्ट अटैक होने का खतरा है। दरअसल आईसीएमआर पिछले काफी दिनों से जो लगातार हार्ट अटैक के मामले आ रहे थे और उसके डेटा को लेकर स्टडी कर रहा था। स्टडी करने के बाद ये बात सामने आई है कि कोविड-19 ही इसके पीछे मुख्य वजह है, जिसकी वजह से लोगों की हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं। तो इस स्टडी में यह भी कहा गया है कि 1 या 2 साल तक जो लोग गंभीर कोरोना से पीड़ित रह चुके हैं, उन्हें ज्यादा भागदौड़, ज्यादा भारी भरकम कसरत और ज्यादा मेहनत वाले काम से बचना चाहिए, और ताकि उनके हार्ट पर ज्यादा असर न पड़े। अगर ऐसा करते हैं तो उनको हार्ट अटैक आने की आशंका बनी रहेगी। जी शुक्रिया असीम इस जानकारी के लिए। तो ये बहुत अहम और बड़ी खबर है। कुछ दिन पहले जीबी पंत हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से भी एक रिपोर्ट आई थी कि कोविड की जो वैक्सीन है और हार्ट अटैक, उसका कोई सीधा सीधा संबंध नहीं, लेकिन अब ये रिपोर्ट बता रही है कि कोविड और हार्ट अटैक का संबंध है। इस पर डिटेल पर बात बनती है, बिल्कुल विस्तार से इस पर और बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ और खबरों की तरफ फिलहाल रुख करते हैं। इधर सांसों की तकलीफ भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी यानी AQI इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आने वाले समय में स्थिति और बिगड़ सकती है। हमारे संवाददाता रोहन सिंह हमारे साथ है। तो रोहन, साल का वो वक्त आ गया है जब दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। क्या स्थिति है और कितनी यहां से और खराब हो सकती है?
राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का सीजन एक बार फिर से शुरू हो गया है। अगर आज की हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी बहुत खराब के स्तर पे थी। इससे पहले 25 अक्टूबर के लगभग लोगों को राहत जरूर मिली थी, लेकिन हवा की क्वालिटी जो है दोबारा से खराब होनी शुरू हो चुकी है। अगर आज हम सिर्फ दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 था, नोएडा में 324 एयर क्वालिटी इंडेक्स था, जबकि गुड़गांव की अगर हम बात करें तो 314 था। ठीक इस तरह से फरीदाबाद की बात करें तो वहां भी स्थिति जो है बहुत खराब के आसपास ही थी। दिल्ली में जो सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाके रहे आज, उसमें से कि आनंद विहार रहा या फिर अशोक विहार रहा, पंजाबी बाग रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ जो हवा की क्वालिटी है लगभग 450 के लगभग छूते हुए नजर आए। और मौसम जो वैज्ञानिक है उनकी अगर हम बात माने तो आने वाले कुछ दिनों में बहुत राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक दिल्ली में जो प्रदूषण है वो सबसे पीक पे रहेगा, इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है। और इसी को लेकर कुछ एहतियातन कदम भी सरकार ने उठाए हैं। मसलन इस दौरान जो है दिल्ली में जो बसेस आती हैं खासतौर पर या भारी वाहन आते हैं, उनमें से सिर्फ इलेक्ट्रिक, सीएनजी या फिर जो BS6 कंप्लायंट है ऐसी ही गाड़ियों को अलाउ किया जाएगा इस दौरान। और आगे जो सरकार की जो कमेटी है पॉल्यूशन को लेकर वो इस पे आगे और कदम उठाएगी। रोहन सिंह, दिल्ली। जी शुक्रिया रोहन। तो दिल्ली में एक बार फिर हवा खराब, बातें हो रही हैं कि और कदम उठाए जाएंगे, लेकिन ये हर साल का एक, जैसे उन्होंने कहा कि प्रदूषण का सीजन आ गया और दिल्ली क्यों, कई और शहरों में भी हालत अच्छी नहीं है फिलहाल। लेकिन एक और खबर है जो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में, और वो है इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह उन्होंने दी है और इस पर अब घमासान मचा हुआ है। उनकी राय पर इंडस्ट्री के दिग्गज दो धड़ों में बंट चुके हैं। अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हफ्ते में 70 घंटे काम कितना आसान है? आज आवाज अड्डा में इसी पर शाम 7:57 पर बड़ी चर्चा होने जा रही है। जरूर जुड़िएगा क्योंकि एक ऐसा विषय जो आपको और हमको सीधा सीधा छूता है, टच करता है, हमारे जीवन का हिस्सा है। 70 घंटे काम कितना आसान, आज का आवाज अड्डा। और अब बात कर लेते हैं बाजार की। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी आज करीब 0.5% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 330 अंक चढ़कर 64,113 पर पहुंचा है, तो वहीं निफ्टी 94 अंक चढ़ा और 19,141 पर बंद हुआ है। आज हमने सबसे ज्यादा खरीदारी रियल्टी, एनर्जी और इंफ्रा शेयरों में देखी। वहीं ऑटो और FMCG शेयरों में बिकवाली का दिन था। ये सब कुछ तब हुआ जब शुरुआत में बाजार गिरावट का शिकार हुआ, लेकिन उसके बाद वहां एक अच्छी रिकवरी दिखाते हुए फिर ये पॉजिटिव जोन में बाजार ने बढ़त के साथ क्लोजिंग दी है। चलिए अब आपको एक अच्छी बात बताते हैं। भाई CNBC आवाज पर हम लगातार आपके लिए बाजार से जुड़ी कई अहम चीजें लेके आते हैं। आप पूरा मार्केट कवरेज देखते ही हैं और डिजिटल पर भी हमारी कोशिश यही रहती है। डिजिटल से मतलब है कि CNBC आवाज के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, वहां पर भी हम आपके लिए मार्केट का अच्छा और रिच कंटेंट लेकर आए। तो उसकी खास शुरुआत आज शाम से करने जा रहे हैं। इस समय मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित स्टूडियो में मौजूद है। तो सुमित, देखिए वो तो मैं आगे बताता हूं कि आज से हम क्या शुरू करना जा रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। आप जब अगले दिन की प्रिपरेशन करते हैं, मार्केट में दिन भर आप कमेंट्री करते हैं, दर्शकों को अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, उसकी तैयारी के लिए आप क्या आज के दिन कुछ करते हैं एक दिन पहले? देखिए, आप पहली चीज, अब बाजार बंद हो गया तो आपके पास सारे नंबर क्लियर हैं जो होने थे। तो एक तो पढ़ाई वो कि जो हो गया उस तूफान के बीच में, वो कितना, मतलब तूफान जब बाजार रैशनल होता है, तेजी में भी मंदी में भी, तो कभी जब नंबर आया तो इमीडिएट रिएक्शन दे गया। अब धूल सेटल हो गई है तो आपके पास पढ़ने का समय, आप पढ़िए उसको आराम से। पहली चीज जो बाजार में हो गया। दूसरी चीज, बाजार बंद होने के बाद बहुत कुछ होता है, जैसे कि नंबर्स आते हैं आज की डेट में, तो आप उन सब नंबर्स को पढ़ते हैं। प्लस कल बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जिनको बाजार वॉच करेगा। अब महीने का एंड आ रहा है, एक्सपायरीज होंगी, प्लस वो ऑटो सेल्स के नंबर आएंगे, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को भी आप देखते हो, तलाशते हो। तो आपके पास हर रोज मौके तो होते हैं अपनी गलतियों को रीलुक करने के भी, और आगे क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके लिए भी। तो उन सबको आप जॉट डाउन करते हो, उन नंबर्स को ध्यान रखते हो कि इनके डिविडेंड आने वाले हैं, किन में बोनस आने वाला है, वो सब पढ़ाई करते हो और पढ़ाई करके इकट्ठा करते हो एक खाका। उस खाके के हिसाब से आप बनाते हो अपना एक ग्राउंड और उसके साथ आप मैदान में उतरते हो। तो वो खाका हम शाम को बैठ के बनाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस प्रिपरेशन से आपको अगले दिन कितनी मदद मिलती है? देखिए, आप बाजार हमेशा सरप्राइज करता है, पहली चीज, लेकिन आप उस सरप्राइज के लिए कुछ तैयार होते हो। आप मतलब दौड़ना तो है ही,
और आपके शूज अच्छे हो जाते हैं उस समय पर। तो आप इतना अंतर समझ लो कि आपके पास आप वेल प्रिपेयर्ड हो उस समय जो होने वाला तो है उसके आप लिए। जो भी कल की परीक्षा में क्या क्वेश्चन आएगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी होती है तो काफी क्लैरिटी होती हाँ, है, मतलब अच्छे पेन लेके बैठे हो, उसकी पेंसिल रबड़ सब है तो आपके पास। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, Confidence है। गलती करने की गुंजाइश काफी कम होती है। तो सुमित जी जो प्रिपरेशन करते हैं, अगर वो आपको बता दें कि भाई मैंने क्या प्रिपेयर किया तो कैसा रहेगा, तो यही आज से होने जा रहा है। शाम 5:30 पर सुमित और मैं आपके साथ आएंगे, चाय पर चर्चा करेंगे, चाय पर बैठेंगे, शाम की चाय की चुस्कियां लेंगे और तैयारी करेंगे कल सुबह की। YouTube पर, Facebook पर, हमारे सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप इसे डेली शाम 5:30 बजे लाइव देखेंगे। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। तो सुमित तैयारी है आज 5:30 बजे? वही तैयारी ही कर रहा हूँ, कुछ चीजें ऐड करता जा रहा हूँ। चलिए, तो फिर 5:30 बजे YouTube पे मुलाकात होती है दर्शकों के साथ और चाय के ऊपर। राइट, तो चलिए जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। शाम की चाय सुबह की तैयारी आज से रोज 5:30 बजे YouTube पर और Facebook पर, CNBC आवाज पर। चलिए अब बात करते हैं कुछ और खबरों की। अमृत कलश यात्रा की, जिसके लिए हाथों में कलश और कलश में मिट्टी लेकर देश के कोने कोने से हजारों लोग दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जुट रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत इन मिट्टी से भव्य अमृत वाटिका को बनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर समापन कार्यक्रम में देश को संबोधित करेंगे। इस अभियान की आंखों देखी आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर चल रहा है आयोजन अपने आप में अनूठा है। यहाँ जो लोगों की भारी भीड़ आप देख रहे हैं, ये दरअसल अपने अपने गांव से मिट्टी लेकर के आए हैं और मिट्टी अपने कलश में लेकर के आए हैं और उस कलश की मिट्टी को यहाँ बने एक भव्य कलश में डाल रहे हैं और इस मिट्टी को जमा करके यहाँ पे एक भव्य अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ये अमृत वाटिका शहीदों के याद में तैयार किया जा रहा है और ये सब हो रहा है एक खास अभियान के तहत। इसका नाम है मेरी माटी मेरा देश। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर शुरू किए गए इस अभियान के तहत कल शाम प्रधानमंत्री मोदी मेरा युवा भारत यानी माई भारत पोर्टल का शुभारंभ करने वाले हैं। ये युवाओं के लिए खास पोर्टल होगा। दरअसल इस अभियान की शुरुआत 2 महीने पहले 1 सितंबर को ही हो चुकी थी। पहले तो हर गांव में हर घर से मिट्टी को जमा किया गया, फिर इस मिट्टी से हर गांव में 75 पौधे लगाकर अमृत वाटिका बनाने का अभियान शुरू किया गया। फिर सभी गांव से अपने ब्लॉक पर मिट्टी जमा की गई। फिर उस मिट्टी को कलश में रखकर देश के हर ब्लॉक में स्वयंसेवकों की टीम इकट्ठा की और फिर स्वयंसेवकों की टीम देश भर से कलश में मिट्टी लेकर के यहाँ आ रही है। ऐसे करीब 8,500 अमृत कलश यहाँ आ रहे हैं। अपने अपने ब्लॉक से आ रहे हैं इन स्वयंसेवकों का दिल्ली से संबंधित क्षेत्र के मंत्री सांसदों की तरफ से भव्य स्वागत किया जा रहा है। पूरे देश की जनता यहाँ आई है, अपने परिवार, अपने लोगों को, अपने शहीदों को उनकी मिट्टी लेके। तो प्रधानमंत्री को आभार प्रणाम। और मैं इस कार्यक्रम में गोरखपुर की जो शहीदों की उनकी मिट्टी को लेके आया हूँ और ये शहादत देंगे और एक अमृत वाटिका यहाँ बनेगी। इस कार्य को मतलब देश आज बड़ा ही अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा है कि इस तरह भी सम्मान शहीदों को मिलता है। इससे ये माना जाए कि देश को एक सूत्र में पिरोने का और देश के लोगों के बीच में राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगाने का एक नई पहल के तौर पर इसे देखा जाए। तभी तो विश्व के सबसे बड़े नेता हमारे मोदी जी हैं। ये सोच कहाँ, ये सूक्ष्म सोच किस नेता के पास रही? कभी नहीं। इसीलिए अपने शब्दों में कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पे? नमः पार्वती पते हर महादेव। और लोगों में इसके उत्साह का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि ये खास पोर्टल पे, उस पोर्टल का नाम है yuva.gov.in। इस पोर्टल पर इससे जुड़े हुई 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी सेल्फी पोस्ट कर चुकी है। यानी आप भी इस अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं, इस अभियान को अपने गांव से, अपने ब्लॉक से जुड़ करके आप अपनी सेल्फी इस पोर्टल पे अपलोड करके इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल दिन भर यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। देश के अलग अलग हिस्से से लोग आए हुए हैं जो यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ पे कलश में मिट्टी लेकर आए लोगों की लंबी लाइन लगती जा रही है और फिर यहाँ पे एक भव्य कलश में इसको जमा किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में अमृत कलश यात्रा की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा सकती है। इसी के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने स्थिति का जायजा लिया। अगर आप
आज और कल सेंट्रल दिल्ली जैसे कि विजय चौक, इंडिया गेट, मंडी हाउस जैसे इलाकों में विजिट करने का कार्यक्रम बना रहे हैं, तो प्लीज सावधान हो जाइए क्योंकि आप भयंकर ट्रैफिक जैम में फंस सकते हैं। दरअसल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके सोमवार और मंगलवार को इन इलाकों में लोगों को आने से बचने की सलाह दी है। दरअसल सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के मौके पर यहाँ पर 2 दिनों का कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश आयोजित किया जा रहा है, जो कि विजय चौक पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में रहेंगे, लिहाजा पूरे इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर काफी डाइवर्जन किए गए हैं। जो बात करें तो खासतौर से जो लुटियंस जोन है, खासतौर से यहाँ पर ज्यादा भीड़ होने की संभावना है। इन 2 दिनों में करीब 50,000 लोग यहाँ पर आ सकते हैं, जिनमें कि लोग नजदीकी जो गुड़गांव, रिठाला, छतरपुर जैसे इलाकों से आएंगे हैं, साथ ही साथ दूसरे राज्यों से भी बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन पूरे इलाके में जो ट्रैफिक व्यवस्था है काफी चरमरा सकती है। सुबह के 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ये ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी। यहाँ पर जो हैवी ट्रैफिक व्हीकल और साथ ही साथ कमर्शियल व्हीकल, ऑटो जैसे हैं, इनके भी आने पर पाबंदी है। खासतौर से मेट्रो में भी ये काफी भीड़ हो सकती है क्योंकि ज्यादातर लोग जो आ रहे हैं वो मेट्रो के जरिए ही आ रहे हैं, चरणबद्ध तरीके से आ रहे हैं, लिहाजा मेट्रो में भी काफी भीड़ रह सकती है। इसलिए रेड लाइन, वायलेट लाइन, येलो लाइन, इन तमाम जगहों पर जो मेट्रो है वहां पर भी काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। तो चलिए यहां पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए कुछ और अहम खबरें, तो कहीं मत जाइएगा, हम तुरंत हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। दिल्ली में पिछला वीकेंड इंडिया मोबाइल कांग्रेस के नाम रहा। 3 दिन तक चले टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े मेले और प्लेटफॉर्म में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। क्या रहा इस बार इंडिया मोबाइल कांग्रेस में, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के प्रगति मैदान भारत मंडपम में 3 दिन के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में इस बार करीब 1.5 लाख लोगों ने शिरकत की। इनमें सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की रही। आईएमसी के 7वें एडिशन में 3 दिन तक टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन के साथ 400 से ज्यादा स्पीकर्स ने 80 से ज्यादा सेशंस में हिस्सा लिया। इसमें 6G रेडियो एक्सेस नेटवर्क, 6G डिवाइसेस, भविष्य के नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही कंपनियों ने 5G और 6G से जुड़े कई ऐलान भी किए। देखने में बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि हमारा एम्फेसिस जो है अभी इंडियन कंपनीज की तरफ हो गया, स्टार्टअप्स की तरफ हो गया, एकेडमिया की तरफ हो गया, इनको इकोसिस्टम में ले आए हैं। आगे चलते हुए हमारी कंपनीज वो भी हमारे सेक्टर्स आएंगे जो कि 5G को यूज़ करेंगे, जैसे ऑटोमोबाइल्स, एग्रीकल्चर, ये सब भी आपको यहाँ दिखेंगे। सारी दुनिया की रुचि भारत के सेमीकंडक्टर मिशन में बढ़ रही है। भारत की घरेलू 5G और 6G टेक्नोलॉजी में भी लोगों ने बेहद रुचि दिखाई। बहुत सारी कंपनियों ने नई नई टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन्स, AR, VR प्रोडक्ट लोगों के सामने रखे। इस बार आईएमसी का फोकस छोटे स्टार्टअप्स पर भी रहा। स्टार्टअप्स हमारा इकोसिस्टम है जो हमारी स्ट्रेंथ है, और आगे जाते हुए स्टार्टअप्स ही हैं जो हमको वर्ल्ड मैप पे लेके जाएंगे। और स्पेशली एप्लीकेशन एरिया में इंडस्ट्री या गवर्नमेंट सीमित काम कर सकती है। मेन जो काम है वो स्टार्टअप से आएगा और उसको अडॉप्ट करके हम देखेंगे कि बहुत कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। 5G सेवाओं का रोल आउट पूरा होने के बाद टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब इनका इस्तेमाल एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, टेलीमेडिसिन, क्लाइमेट चेंज जैसे क्षेत्र में करके भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा सकता है। असीम मनचंदा, दिल्ली। अब बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जहां पर आज अफगानिस्तान का मुकाबला श्रीलंका के साथ पुणे के एमसीए स्टेडियम में चल रहा है। अफगानिस्तान ने टॉस जीतने के बाद बॉलिंग का फैसला लिया था। अब तक श्रीलंका की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 207 रन बना लिए हैं और 44 ओवर का खेल हुआ है। इस मुकाबले में श्रीलंकाई टीम जीत की हैट्रिक लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, जबकि अफगानिस्तान एक बार फिर उलटफेर करने की कोशिश करेगा। दोनों टीमों का इस वर्ल्ड कप में कुछ शानदार प्रदर्शन फिलहाल नहीं है। पॉइंट टेबल्स में 4 अंक के साथ श्रीलंका 5वें स्थान पर है, जबकि अफगानिस्तान 4 अंक के साथ 7वें स्थान पर है। लेकिन कल भारत ने वर्ल्ड कप में जीत का सिक्सर पूरा कर लिया। एक दिलचस्प मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हरा दिया। लखनऊ की स्लो पिच पर पहले खेलते हुए टीम इंडिया ने सिर्फ 200
29 रनों का लक्ष्य रखा है। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर लेगी, लेकिन मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के चलते इंग्लैंड ने घुटने टेक दिए और पूरी टीम सिर्फ 129 रनों पर सिमट गई। शमी ने 4, बुमराह ने 3 विकेट झटके। जीत के साथ ही टीम इंडिया की सेमीफाइनल में जगह भी पक्की मानी जा रही है। तो सेमीफाइनल में भारत की जगह ऑलमोस्ट पक्की है। तो क्या इस बार वर्ल्ड कप भी पक्का माना जाए? देखिए हमारा खास कार्यक्रम उम्मीदों का वर्ल्ड कप शाम 5:57 पर। चर्चा होगी भारत की बैटिंग, बॉलिंग और आगे कप की उम्मीदों की।